आज हम गेटवे ऑफ इंडिया का भ्रमण करेंगे और देखेंगे इसके इतिहास और इसकी बनावट, इसके वास्तुकला आदि को देखेंगे कि किस तरह से ये बनाया गया था और क्या है। तो भारत का इतिहास विश्व में सबसे रोचक इतिहासों में से एक है। यहाँ पर कई आक्रमणकारियों ने शासन किया और उनके शासन के कारण जहाँ देश को बहुत कुछ खोना पड़ा, वहीं कुछ रोचक और विश्व प्रसिद्ध इमारतें भी मिली। भारत में मुगल वास्तुकला के बाद यूरोपीय वास्तुकला सबसे अधिक देखी जा सकती है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण गेटवे ऑफ इंडिया है, जो 100 साल पहले अरब सागर के तट पर दक्षिणी मुंबई में बनाया गया था। अब हम इस इबारत पर गर्व करें या गुलामी का एक चिन्ह माने, यह आप पर निर्भर करता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण भारत के प्रवेश के द्वार के तौर पर किया गया था। अभी आप देख रहे हैं कंचनवानी। मैं तरुण कुमार कंचनवानी में आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आप लाइक और कमेंट जरूर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण के बारे में जो यहाँ आलेख उपलब्ध हैं, उसके अनुसार गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 31 मार्च 1911 में शुरू हुआ था। इसके निर्माण की भी एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। बताया गया कि इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी रानी मैरी भारत घूमने आए थे। मुंबई बंदरगाह पर इनके सम्मान में इस गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाना था। इसका निर्माण तब के वास्तुकार जॉर्ज विटेट ने किया। अब हो तब देखिए, जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी रानी मैरी ने गेटवे ऑफ इंडिया की संरचना का मॉडल ही देख सकें, क्योंकि इसका निर्माण ही 1915 तक शुरू ही नहीं हो सका था। यह 1924 में बनकर तैयार हुआ और 31 मार्च 1913 में बम्बई के तत्कालीन गवर्नर जॉर्ज सिडेनहैम स्मारक का प्रारंभिक नींव रखा था। इसके बाद जॉर्ज विटेट के अंतिम डिजाइन को 1914 में मंजूरी मिली थी। इतना लंबा समय, और इसके पहले राजा और रानी यहाँ से आकर लौट चुके थे। यह गेटवे पीले बेसाल्ट और कंक्रीट के साथ बनाया गया था। आज यह देश के एक लोकप्रिय और आकर्षण का केंद्र है। भारत के समृद्ध इतिहास और वास्तुकला के चमत्कार का एक भव्य प्रतीक भी है। गेटवे ऑफ इंडिया को मुंबई का ताजमहल माना जाता है। यह जमीन से 26 मीटर ऊंची है। हमें यह कहने में कोई शक नहीं है कि गेटवे ऑफ इंडिया आज भी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को दर्शाता एक स्मारकी निशानी है। भले ही यहाँ छत्रपति शिवाजी और स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित की गई है। गेटवे ऑफ इंडिया के स्थापत्य शैली की बात करें तो यह भारत सरसैनिक शैली की डिजाइन में तैयार की गई है। ग्रैंडियोज भवन की संरचना में शामिल मुस्लिम वास्तुशिल्प और शैलियों के भी निशान पाए जा सकते हैं। स्मारक के जो केंद्रीय गुंबद का व्यास है वो लगभग 48 फीट है, जिसमें 83 फीट ऊंची कुल ऊंचाई है। तो गेटवे ऑफ इंडिया के गुंबद बनाने में तब 21 लाख रुपए खर्च आया था। इतना खर्च सिर्फ गुंबद के निर्माण में हुआ है। पूरे गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण में 2.1 मिलियन की लागत आई थी। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण के बाद यह ब्रिटिश अधिकारियों के लिए भारत में प्रवेश बिंदु के रूप में अंकित किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि यह वह स्थान है जहां से
स्वतंत्रता के बाद भारत छोड़ने वाले अंतिम ब्रिटिश अधिकारी गेटवे ऑफ इंडिया के माध्यम से इंग्लैंड चले गए थे। आज गेटवे ऑफ इंडिया पहला मील का पत्थर है जो समुद्री मार्ग से पहुंचने वाले पर्यटकों का स्वागत करता है। यह मुंबई के सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों में एक है, जहां पर्यटक अक्सर मंत्रमुग्ध होकर सीधे खींचे चले आते हैं। इस ऐतिहासिक स्मारक का महत्व देश में आज भी काफ़ी उच्च स्तर पर है, जो भारत के गौरवशाली इतिहास को भव्य रूप में दर्शाता है। मुंबई के कोलाबा में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया इंडो सैनिक वास्तु शिल्प का अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई लगभग 8 मंजिल भवन के बराबर है। गेटवे विशाल अरब सागर की ओर बनाया गया है, जो मुंबई शहर के एक अन्य आकर्षण मेरिन ड्राइव से जुड़ा हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एलिफेंटा गुफाओं की ओर जाने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया एक प्रारंभिक केंद्र है। आप अरब सागर में जो बोट देख रहे हैं, ये एलिफेंटा गुफाओं की ओर जा रहे हैं या उधर से आ रहे हैं। इन नावों को सैलानियां भी भर भर कर मिलते हैं। मुंबई में आतंकवादी हमलों का बड़ा साक्षी रहा है गेटवे ऑफ इंडिया। आपको बता दूं, 2003 और 2008 में मुंबई के ताजमहल होटल में और अन्य स्थानों पर हुए आतंकवादी हमले का साक्षी है ये गेटवे ऑफ इंडिया। ताज होटल आज भी सीना ताने बेताज बादशाह की तरह खड़ा है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात अंतिम ब्रिटिश सेना इसी मार्ग से होकर यूरोप गई थी। धन्यवाद।